अब है क्वेश्चन नंबर 12। 2x पावर 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्केयर। अब गौर करें, हमने एक बात की थी, जब इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन आती है तो उसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में। तो ये इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसकी जो न्यूमरेटर की पावर है वो ज्यादा है, 4 है, और नीचे अगर हम देखें तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2, तो ये टोटल 3 बनती है, यानी ये पावर लेस है और वो ज्यादा है। तो ये इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। अब हम इसको किस तरह से पहले कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक तरीका है। सबसे पहले हम नीचे वाला एक्सप्रेशन जो है इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, ये है 2x पावर 4 डिवाइडेड बाय, इस सबको आपस में मल्टीप्लाई अगर हम कर लें, पहले ये x का स्क्वायर है, ये ओपन कर लें, x प्लस 2 होल का स्क्वायर है, इसको पहले ओपन कर लें, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। तो ये इसका स्क्वायर ओपन हो गया। इसके बाद अब हम इस सारों को मल्टीप्लाई कर लें, अगर इस तरह से ऊपर 2x पावर 4 है और नीचे मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, ये आएगा x का क्यूब, फिर उसके बाद जब सेकंड टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 4x, देन प्लस 4x स्क्वायर, देन माइनस 3x स्क्वायर, देन माइनस 12 और फिर लास्ट में माइनस 12x। इसको हम अरेंज कर लें तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 2x की पावर 4 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x का क्यूब, देन प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा प्लस का x स्क्वायर, देन माइनस 12x प्लस 4x, तो ये आएगा माइनस 8x, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म माइनस 12 आ गई। तो ये हमने नीचे वाले सारे एक्सप्रेशन को आपस में ओपन करके मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये क्या है, ये पावर 4, ये पावर 3, इसको हम सबसे पहले इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन को प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। और वो किस तरह से, गौर करें, ये 2x4 हमने अंदर लिखनी है और ये बाहर क्या आएगा, x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12। अब गौर करें, यहां पर जस्ट अगर हम 2x से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2x पावर 4 इस तरह से। और उसके बाद क्या होगा, जब ये फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x का क्यूब आ जाएगा, 2x क्यूब, देन माइनस 8 इंटू 2 16 x का स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद माइनस 24x। इस सबके साइन चेंज होंगे इस तरह से, ये कटिंग हो गई। यहां पर क्या आएगा, माइनस 2x का क्यूब प्लस 16x का स्क्वायर प्लस 24x। इसके बाद अभी ये फर्दर डिवाइड होगा, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 के साथ, ये आ जाएगा माइनस 2x का क्यूब, देन माइनस 2x का स्क्वायर, देन प्लस 16x और लास्ट में प्लस 24। जब साइन फिर सबके चेंज करेंगे हम, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, ये कटिंग हो गई। देन 18 आ जाएगा यहां पर, 18x का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 8 का x और माइनस 24। अब गौर करें, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका ये है, सबसे पहले क्वोशेंट वो आ गया 2x माइनस 2, देन प्लस, अब रिमाइंडर 18x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 24 डिवाइडेड बाय x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12, ये आ गया। अब ये तो हमारे पास एक फ्रैक्शन एज इट इज आ गई, इसको नहीं हमने छेड़ना। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। प्लस का साइन, इसको हमने अब रिड्यूस करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। अब गौर करें, ऊपर वाले की पावर है कम और नीचे वाले की ज्यादा। अब हम इसको क्या करेंगे, अब गौर करें, ये वाला जो एक्सप्रेशन था ये बेसिकली यही वाला एक्सप्रेशन है। तो हम क्या करेंगे, अब वापिस इसमें हम ये जो पेयर से वो पुट कर लेंगे, तो ये क्या आएगा, 2x माइनस 2 प्लस 18x स्क्वायर एज इट इज प्लस 8x भी एज इट इज माइनस 24 भी एज इट इज डिवाइडेड बाय, ये वाला एक्सप्रेशन हम वापस इसकी जगह पुट कर लेते हैं इस सारे की। ये क्या आएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया। अब ये पॉलिनोमियल हम नहीं छेड़ेंगे, इसकी हमने बनानी है पार्शियल फ्रैक्शन। तो वो क्या बनेगी, अब गौर करें, पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए हमारे पास ये 18x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 24 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया। उसके बाद ये आ जाएगा a डिवाइडेड बाय, अब गौर करें कैसे बनेगी इसकी, ये सिंपल लीनियर फंक्शन है तो ये इसके नीचे आ गया। देन b के लिए गौर करें, अब ये स्क्वायर वाली टर्म आ गई। हमने इसके लिए क्या किया था, एक दफा हम इस तरह करेंगे x प्लस 2 और इसकी पावर 1। जब c की बारी आएगी तो उसमें क्या करेंगे, x प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर तक था तो यहां पर हम रोक लेंगे। अब हमें a b c की वैल्यू चाहिए, अगर हमें मिल जाए तो हम यहां पुट करेंगे एक्सप्रेशन a में, तो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा।
अब अगेन हमारे पास एक स्टेप था, मल्टीप्लाई करेंगे हम ये डिनोमिनेटर के साथ, तो यहां पर क्या रह जाएगा, जस्ट 18x का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 8x और उसके बाद माइनस 24 डिवाइडेड बाय यही वाली टर्म आ जाएगी इसके नीचे x माइनस। अब गौर करें इसकी तो टर्म इसके साथ कट जाएगी, तो ये लिखने की अब जरूरत नहीं, इज इक्वल टू का साइन और a के साथ क्या आएगा, गौर करें इसके नीचे ये माइनस वाली टर्म है x माइनस 2, तो जस्ट x प्लस 2 का होल स्क्वायर वाली टर्म इसके साथ आ जाएगी, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, देन प्लस b के साथ क्या आएगा, इसके नीचे एक टर्म है, यानी एक टर्म ये वाली आ जाएगी और एक ये, तो x माइनस 2 भी आ गया और x प्लस 2 की एक टर्म आ गई, देन प्लस c के साथ क्या आएगी, स्क्वायर वाली तो इसके नीचे कट जाएगी, जस्ट x माइनस 2 आ जाएगा इसके साथ। तो ये हमने इसको इस तरह ओपन कर लिया। अब हमें अगर a की वैल्यू चाहिए तो गौर करें हम क्या पुट करेंगे, पुट, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लिया, पुट x इज इक्वल टू, गौर करें a निकालने के लिए हमें c और b को 0 बनाना है, तो अगर हम x की जगह 2 पुट करें इन इक्वेशन 1 तो क्या आएगा, गौर करें c और b वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो यहां पर क्या आएगा 18 इंटू ये है x का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, देन प्लस 8 इंटू 2 माइनस 24 इज इक्वल टू a इंटू, गौर करें 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और b भी 0 क्योंकि ये x माइनस 2 है तो 2 माइनस 2 और c भी 0, इस तरह से यहां पर आ गया a इंटू 16 और ये क्या आएगा 18 इंटू 4 क्या होता है 72, देन प्लस 8 इंटू 2 16 और माइनस 24, तो 72 प्लस 16 ये आ गया 88 में जब माइनस किया 24 ये आ जाएगा 64 इज इक्वल टू a इंटू 16 आ गया, और यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 16 डिवाइडेड बाय 16, 64 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आ जाएगा जस्ट 4, a की वैल्यू 4 आ गई। इसी तरह हम b की निकाल लेंगे तो b क्या आएगा, गौर करें b के लिए हम पुट करेंगे क्या, अब इसमें क्या है, b के लिए हमें c वाली और a वाली को 0 बनाना है, तो उसमें अब b नहीं बन सकता क्योंकि जब हम b निकालेंगे, अब b के लिए क्या करेंगे, अब हम ये सारा एक्सप्रेशन उसी तरह जिस तरह हम कोफिशिएंट्स वाले कंपैरिजन वाला मेथड यूज करते थे तो वो हम यहां पर करेंगे। ये क्या आएगा, गौर करें ये आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा x का स्क्वायर प्लस 4x, देन प्लस b इंटू ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 4 इस तरह से, और प्लस c इंटू एक्स माइनस 2 आ गया। इसके बाद अगर हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें तो a के साथ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4ax, देन प्लस bx स्क्वायर माइनस 4b, उसके बाद प्लस cx माइनस 2c। अब गौर करें जब हम a की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, b निकालने के लिए अगर हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो यहां पर क्या था 18, जस्ट राइट साइड पे क्या आएगा a और उसके बाद प्लस b। अब हमारे पास a तो था, तो a क्या था 4, इसका मतलब है b निकालने के लिए a जाएगा दूसरी साइड पे 18 माइनस a, और 18 माइनस a है 4, ये आ जाएगा 14, तो b का आंसर 14 आ गया। लास्ट रह गया c के लिए हम क्या करते हैं, हम कांस्टेंट वाली टर्म अगर देख लें या सिंपली x वाली अगर हम कर लें, c के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली x वाली टर्म हम उनके कोफिशिएंट्स देख लेते हैं। लेफ्ट साइड पे तो 8 है वो हमने यहां पर लिख लिया x वाली टर्म, और राइट साइड पे x वाली के साथ एक 4a है और प्लस ये है c, बाकी किसी के साथ कोई x वाला कोफिशिएंट नहीं, तो हमारे पास अगेन a की वैल्यू थी 4, तो 4 इंटू 4 16 प्लस c और यहां पर 8, अगर हमें चाहिए c तो 8 माइनस 16 हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 8, c की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। ये सब वैल्यूज हम कहां पुट करेंगे, इस एक्सप्रेशन में, तो ये क्या बन जाएगा, गौर करें a की जगह है 4 ओवर x माइनस 2 आ गया, प्लस b क्या है 14 ओवर x प्लस 2 और c क्या है माइनस 8, तो वो यहां पर आ गया, और x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया। अब गौर करें ये जो हमने टर्म लिखी है इसके लेफ्ट हैंड साइड पे आता है 18x का स्क्वायर प्लस 8x माइनस 24 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अभी ये हमारा आंसर नहीं, क्योंकि हमने ये एक देखा था कि एक पोलिनोमियल भी इसके साथ ऐड हो रहा था, तो वो जब इसके साथ एडिशन में आएगा
इसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा वो हम लिख लेते हैं। फाइनल एक्सप्रेशन इसका इस तरह से बनेगा, इज इक्वल टू, पहले पॉलिनोमियल हम लिखेंगे 2x माइनस 2, वो हमने लिख लिया। उसके बाद ये इसका जो हमने ये बनाया था फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, वो हम यहां लिखेंगे अब आगे। तो 4 ओवर एक्स माइनस 2 प्लस 14 ओवर एक्स प्लस 2 माइनस 8 ओवर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये अब इसका आंसर होगा।